बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अर्तुगरुल गाजी के बेटे उस्मान ने खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद रखी थी। ये बड़े तगड़े और पक्के मुसलमान थे। इन्होंने 650 साल तक अपने असूलों के मुताबिक हुक्मरानी की और खिलाफत चलाई। मुसलमानों और इस्लाम का झंडा इन्होंने हमेशा बुलंद रखा। जंगें लड़कर बहुत सारे इलाके फतह किए और इस्लाम को बेशुमार इलाकों तक फैलाया। लेकिन उसके बाद फिर जवाल आया और 100 साल के बाद अब वो मुआहिदा ख़त्म होने जा रहा है। इसको मुआहिदा लौज़ान कहते हैं। तुर्की ने 1923 में लौज़ान में एक मुआहिदा किया था। इस मुआहिदे की वजह से तुर्की अमली तौर पर अपाहिज की हैसियत से ज़िंदा था, लेकिन मफलूज होने के बावजूद तुर्की ने गुज़िश्ता चंद सालों में बहुत तरक्की की है। एक मकरूज़ मुल्क अब $100 बिलियन से भी ज़्यादा रिजर्व रखता है। तुर्की के मुस्तकबिल के इरादे उनके तारीखी ड्रामे ड्रिलिस अर्तुगरुल को देखकर भांपे जा सकते हैं। ये ड्रामा तुर्क हुकूमत की ज़ेर सरपरस्ती तैयार हो रहा है। इसमें सल्तनत उस्मानिया के बानी सुल्तान उस्मान गाजी के वालिद अर्तुगरुल की अंग्रेज़ों के खिलाफ की जाने वाली जिद्दोजहद को दिखाया गया है, और यकीनन अंग्रेज़ ऐसे ड्रामों से खतरे की बूंद सूंघ रहे हैं। इसके अलावा जर्मनी, बरतानिया, स्कॉटलैंड और अमेरिका के साथ मुँहमारी देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि तुर्की 2023 से क्या बनने के लिए जिद्दोजहद करेगा। इसका एक जलवा अफरीन में देखा जा सकता है। अरब ममालिक की चीखें बिलावजह नहीं निकल रही हैं। यूरोप व अमेरिका बिलावजह तुर्की से खाइफ नहीं हैं। मुआहिदा लौज़ान क्या है और उसने तुर्की के हाथ कैसे बांधे हुए हैं, आइए देखते हैं। मुआहिदा लौज़ान 24 जुलाई 1923 को स्विट्ज़रलैंड के शहर लौज़ान में जंग अजीम अव्वल के इत्तेहादियों और तुर्की के दरमियान तय पाया। मुआहिदे के तहत यूनान, बल्गारिया और तुर्की की सरहदें मुतय्यन की गईं और कब्रुस, इराक, शाम पर तुर्की का दावा ख़त्म करके आखिर ज़िक्र दोनों ममालिक की सरहदों का तयन किया गया। इस मुआहिदे के तहत जमहूरिया तुर्की को आलमी सतह पर तस्लीम किया गया। मुआहिदा लौज़ान लौज़ान के मकाम पर तुर्की से होने वाला अमन मुआहिदा है। इस मुआहिदे की रूह से खिलाफत उस्मानिया ख़त्म कर दी गई थी और तुर्की ने तीनों बर आज़मों में मौजूद खिलाफत के असासों और अमलाक से भी दस्तबरदारी इख्तियार कर ली थी। मुआहिदा लौज़ान 100 साल पर मुहित था, जो दरअसल तुर्क अवाम और मुसलमानों के खिलाफ मगरिब का एक ऐसा फंदा था जिसने तुर्की को हाथों पांव बांधकर चारों शाने चित कर दिया। 2023 में ये मुआहिदा अपनी मुद्दत पूरी करके गैर मुअस्सर हो जाएगा। मुआहिदा लौज़ान जंग अज़ीम अव्वल की फातह कुव्वतों के दरमियान तय पाया था। उस वक्त सूरत हाल ये थी कि फातह कुव्वतें तुर्की के बड़े हिस्सों पर काबिज हो चुकी थीं। इन कुव्वतों में से बरतानिया ने वो ख़तरनाक और ज़ालिमाना शराइत मुआहिदा लौज़ान में शामिल करवाई थीं जिनकी रूह से तुर्की के हाथ पांव बांध दिए गए थे, और तुर्की अगले 100 बरस तक इस मुआहिदे पर अमल दरामद का पाबंद करार पाया था। मुआहिदा लौज़ान की शराइत पर नज़र डालें तो मुआहिदा लौज़ान की रूह से खिलाफत उस्मानिया ख़त्म और सुल्तान को उनके ख़ानदान समेत तुर्की से जिला वज़न कर दिया गया था। खिलाफत की तमाम ममलूकात जब्त कर ली गई थीं, जिनमें सुल्तान की ज़ाती अमलाक भी शामिल थीं। तुर्की को एक सेकुलर स्टेट करार देते हुए दीन इस्लाम और खिलाफत से इसके ताल्लुक पर कदगन लगा दी गई और इसका बाकायदा ऐलान कर दिया गया। तुर्की पेट्रोल के लिए ना अपनी सरजमीन पर और ना ही कहीं और ड्रिलिंग कर सकेगा और अपनी ज़रूरत का सारा पेट्रोल इंपोर्ट करने का पाबंद होगा। बास्फोरस आलमी समंदर शुमार होगा और तुर्की यहाँ से गुजरने वाले किसी बहरी जहाज से किसी किस्म का कोई टैक्स वसूल नहीं करेगा। वाज़ेह रहे कि बास्फोरस की समंदरी खाड़ी बहरे अस्वद, बहरे मरमरा और बहरे मुतवस्सित का लिंक है, और इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये आलमी तजारत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाली नहर सुइज़ के हम पला करार दी जाती है। तुर्की मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा पर अपने इलाके का दावा कर सकता है। कहा जा रहा है कि मुआहिदा लौज़ान ख़त्म होने के बाद तुर्की मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा पर अपने इलाके का दावा कर सकता है। ये बात अब बाइदस कियास लगती है, लेकिन तुर्की चाहे तो सऊदी अरब, लीबिया, मिस्र, सूडान, इराक, कब्रस और ल्यूनट पर अपने इलाके होने का दावा कर सकता है। इस दावे की बुनियाद ये होगी कि मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा खिलाफत उस्मानिया का हिस्सा थे, लेकिन मुआहिदा लौज़ान के बावजूद मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा की निगहबानी हासिल करना तुर्की के लिए नामुमकिनात में से समझा जाता है। मुस्तफ़ा कमाल ने तुर्की को सेकुलर मुल्क बनाया था। दूसरी जानिब मौजूदा सदर तैयब उर्दगान इस्लाम पसंद रहनुमा समझे जाते हैं, जिन्होंने आया सोफिया को अजायब घर से दोबारा मस्जिद में तब्दील किया।
اردوغان نے اعلان کیا ہے کہ ترکی 2023 میں اپنے ہدف تک پہنچنے پر پورے خطہ کے مستقبل کی تشکیل کرے گا۔ معاہدہ لوزان کے خاتمے پر ترکی ایک عالمی طاقت کے طور پر ابھرے گا۔ اگر آپ نے کبھی عمرہ کیا ہو یا حج کیا ہو تو آپ ترکوں کو وہاں پر عمرہ یا حج پر آتے ہوئے دیکھیں تو ان کے ہاتھ میں ایک نقشہ ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے بہت عرصے تک حجاز مقدس پر اپنی ذمہ داری ادا کی ہے، مدینہ اور مکہ میں آنے والے لوگوں کی میزبانی کی ہے۔ اس جگہ سے ان کا اتنا زیادہ انس اور لگاؤ ہے کہ جب بھی سعودی عرب وہاں نقشے میں تبدیلی کرتا ہے تو وہ معاہدے کے مطابق ایک ایک پتھر واپس ترکی لے جا کر ایک بہت بڑے میوزیم میں سنبھال کر رکھتے ہیں، تاکہ ان کے لوگوں کو یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کی میزبانی کی ذمہ داری ان کے پاس 650 سال تک رکھی تھی۔ وہاں جب ترک جاتے ہیں تو ان کے پاس نقشہ ہوتا ہے اور انہیں اس نقشے کو دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ کون سے صحابہ کا گھر کہاں ہے۔ پچھلے 100 سالوں سے ترک خانہ کعبہ میں اللہ تعالیٰ سے رو رو کر یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم سے ناراضگی ختم کر دیجئے، جو میزبانی کا شرف ہمیں دیا تھا وہ واپس دے دیں۔ یہ ذمہ داری اس وقت آل سعود کے پاس ہے۔ ترک یہ کہتے ہیں کہ یہ ذمہ داری ہم سے چھین لی گئی تھی اور ہمیں اس کا شدید افسوس اور دکھ ہے۔ دونوں ہی پاکستان کے برادر ملک ہیں۔ ترکوں کی اپنی ایک خواہش ہے جس کا ہم احترام کرتے ہیں، اور جو ذمہ داری آل سعود کے پاس ہے اس کا بھی احترام کرتے ہیں، لیکن ان دونوں میں سے اس کا اہل کون ہے، اس کا فیصلہ آپ سب اپنی جگہ پر کر سکتے ہیں۔